सूरदास के 2 पदों का अध्ययन किया था। आइए आगे चलते हैं और कुछ और पदों का हम अध्ययन करते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो पीछे वाले 3 पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत के बारे में भी मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी थी। और अब जो है इसी क्रम में फिर से जैसे गोपियाँ हैं वो उद्धव से पूछ रही है और आपस में बातें कर रही है, बहुत व्यथित हो गई है क्योंकि श्री कृष्ण का कोई संदेशा नहीं आ रहा है या वो जो संदेश भेज रहे हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो वो आपस में दुखी होकर बातें कर रही है और कह रही है कि ये जो मधुबन यानी मथुरा जो है ना, ऐसा लगता है कि मथुरा में जितने भी कुएं हैं वो सारे के सारे हमारे संदेशों से भर गए हैं, क्योंकि हम यहाँ से चिट्ठी भेजते हैं और वो चिट्ठी हमें नहीं लगता कि श्री कृष्ण के हाथों तक पहुँच रही है ना। वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी कुएं में जाके गिर रही है या कोई कुएं में फेंक रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो। संदेशरी मधुबन कूप भरे। एक सखी अपनी दूसरी सखी से, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संदेशों से, हमारे द्वारा भेजे गए जो संदेश हैं उससे मधुबन यानी मथुरा के कूप भरे। ऐसा लगता है मथुरा के सारे कुएं हमारे संदेशों से कूप भरे, यानी कुएं भरे यानी भर गए। ऐसा लगता है जैसे मथुरा के सारे कुएं जो हैं वो हमारे संदेशों से भर गए हैं। अपने तो पटवत नाही मोहन हमरे फिर न फिरे। हमारे अपने यानी श्री कृष्ण जो है वो खुद तो कोई संदेशा भेज नहीं रहे, अपने तो पटवत नहीं है, अपनी तरफ से तो वो कोई भेज नहीं रहे हैं। मोहन यानी श्री कृष्ण अपनी तरफ से तो हमें कोई संदेशा भेज नहीं रहे, हमारी फिरे न फिरे, और हमने जो भेजे हैं उनका भी वापस कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी श्री कृष्ण जो है वो मथुरा जाके हमें भूल गए हैं और अपनी तरफ से तो कोई संदेशा हमें भेज नहीं रहे हैं, और हमने जो संदेशे भेजे हैं उनका भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जीते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे, है ना। अब हमने जितने भी राहगीरों को यहाँ से भेजा, जितने भी राहगीरों को पठे यानी भेजा, हमने श्री कृष्ण का संदेशा देकर मधुबन को, मथुरा की ओर भेजा। हमने जितने भी लोगों को अपने संदेश देकर मथुरा में भेजा है, बहुरी न शोध करे, वो वापस हमारे को खोज कर ही नहीं रहे, हमारे उन संदेशों के बारे में हमको कोई जानकारी दे ही नहीं रहे हैं। के शाम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। हे सखी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण ने उनको अपने वश में कर लिया है, उन्हें सिखा दिया है ना, कि आप जो इनका जवाब मत दो। तो के शाम सिखाई प्रबोधे, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण ने उनको अपने वश में कर लिया है। के कहूँ बीच मरे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो है वो रास्ते में ही मर गए या मथुरा पहुँचे ही नहीं। कि कहूँ बीच मरे, कि हमने जितने भी लोगों को संदेशा देके भेजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीच रास्ते में ही मर गए या फिर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वश में कर दिया। कागद गरे मेघ मसी फूटे सरदब लागी जरे, और हे सखी, ये भी हो सकता है कि कहीं उनके कागज यानी कागज, गरे यानी गल जाना, मेघ वर्षा के पानी से या जल से उनके कागज गीले हो गए हैं। मसी फूटी, मसी का होता है शाही, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी शाही खत्म हो गई है लिखने के लिए, है ना। सरदब लागी जरे, सर यानी एक प्रकार का सरकंडा होता है ना, सरकंडे जो होता है एक जंगल होता है ना, सरकंडों का जंगल होता है जिसकी लकड़ी से कलम बनाई जाती है, तो कहते हैं सरदब लागी जरे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में लगने वाले, आपको क्या कहते हैं, दावानल, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दावानल से वो सारे सरकंडे जल गए जिससे कलम बनाने के लिए लकड़ी ही नहीं बची है। तो ये सखी, कहीं ऐसा तो नहीं कि या तो कागज सारे जो है वो गल गए पानी से, या फिर शाही खत्म हो गई, या फिर दावानल के कारण सरकंडों की जो लकड़ी वो जल गई है जिससे कलम भी नहीं बन सकती। क्या कारण है जो हमारे संदेश जो श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेवक सूर्य लिखल को औंधो पलक कपाट अरे, और अंत में कह रहे हैं ये सखी, सूरदास जी आप सभी को बताया जो है जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, है ना। तो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सूरदास है जो लिखने वाले वो स्वयं ही अंधे हैं। पलक कपाट है, और उनके जो पलकों के कपाट है, कपाट है नहीं, ये जो पलकें होती है जिनको हम कपाट है नहीं दरवाजे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके जो पलकों के कपाट है वो बंद हो गए, वो तो देख ही नहीं पा रहे, और इस वजह से वो हमारे संदेश में तो दिख पा रहे हैं ना ही पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा सूरदास जी के पद के तहत भ्रमर गीत से मधुबन, ये जो संदेश है, जो गोपियाँ अपने मन की व्यथा व्यक्त कर रही है कि किस प्रकार से हम श्री कृष्ण को संदेश भेज रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे वापस उनका जवाब सुनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी वजह हो रही है जो हम तक हमारे संदेश वापस नहीं पहुंचा रही है। तो ये सारे कारण उन्होंने बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया जो हमारे संदेश उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा सूरदास का तीसरा पद।
कल हम इसके अंतिम और चौथे पद का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको दोहरान करें, पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें और इसका अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। धन्यवाद।